Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a very, very warm welcome to each one of you under the National Poetry Month celebration at Motherhood Club. नेशनल पोइट्री मंथ चल रहा है मदरहुड क्लब पे और पिछले 2.5 हफ्तों से बहुत मजा आ रहा है। अलग अलग टॉपिक्स पे हमारे जो जजेस हैं वो हमारे को टॉपिक देते हैं, हम सब सोचते हैं, अपने विचार उस पे पेश करते हैं, फिर जज उसे इवैल्यूएट करते हैं। और आजकल एक अलग सी लहर चल रही है मदरहुड क्लब पे, जहां हम लोग अपने सहकवियों की कविताएं भी पढ़ रहे हैं और उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, कोई बहुत ही संगीन पोएम पढ़ रहा है, तो कोई रोमांटिक पोएम पढ़ रहा है। अभी शो से पहले मैंने भी एक कोशिश करी, लेकिन वो अधूरी रह गई, एक रोमांटिक पोएम पढ़ने की, पर बहुत जल्द मैं उसे शेयर करूंगा। हमारी जो होस्ट है बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगी। किसी कारणवश थोड़ा सा विलंब है उनके ज्वाइन करने में, लेकिन as I always say, I am the backup, always available 24/7 at Motherhood Club. So I am Ekta Sehgal, founder and chief strategy officer Motherhood Club. मैं आज एज अ पार्टिसिपेंट भी इनवाइटेड हूँ अपने ही प्लेटफॉर्म पे, और मुझे उससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती है जब मुझे टीम इनवाइट करती है कि आप भी आके अपनी कविता पढ़ें। तो आज हमारे साथ अलग अलग शहरों से और एक बहुत दूर के देश से कवित्रियां जुड़ी हैं, जो आज अपनी अलग अलग थीम्स के ऊपर अपनी कविताएं हमारे साथ शेयर करेंगी। हो सकता है कोई इंग्लिश में बोलेगी, कोई हिंदी में बोलेगी, लेकिन वो बोलेंगी जरूर और अपनी आवाज को हमारे सबके सामने पेश करेंगी, अपने शब्दों को हमारे सामने पेश करेंगी। तो इस वक्त हम लाइव हैं फेसबुक पे, और ये कार्यक्रम रात तक या कल तक हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा, ताकि आप सब लोग अपने अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। जो लोग हमें इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो कविताएं पढ़ेंगी इन सबको बहुत सारी इंकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले, और क्या पता हमें कोई आइडिया मिल जाए एक नई कविता लिखने के लिए। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी दूर से आई हुई पहली जो कवियत्री हैं वो हैं हीना टिकचंदानी, जो कि स्पेन से आई हैं। मतलब आई नहीं है, बट वो स्पेन में रहती हैं, और वो बहुत टैलेंटेड है। वो अपने हस्बैंड के साथ वर्क भी करती हैं, अपने घर पे अपने बच्चों का, अपने लॉस का ध्यान भी रखती हैं। शी एज एन अमेजिंग डांसर। उनको कुकिंग का बहुत शौक है और भी कई टैलेंट हैं उनमें, बट अभी के लिए उनकी कविता सुनते हैं। तो हिना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपनी कविता का पाठ कीजिए। Thank you so much. Thank you, dear Ekta and the Motherhood Club. It's been an amazing journey with you all, and thanks to you all for encouraging me from time to time to really pen down my thoughts. Today's poem is about Shabd. It is actually about the healing. The relationships in today's world need a lot of healing. In every house, in every corner, we hear the relationship is not good between a spouse or a brother or a sister or whatever. There are many relations we do have in our lives. So what inspired me was that the relationships need a lot of healing. And one more quickly, I wanted to share that I read in internet, I got a clip that there's a man who lives in Kashi, and there people actually go and live there 1 year to die, because we believe that if we die in Kashi, we get moksha. But what he wanted to share was, irrespective of any caste, creed, any religion, everybody had one regret. They wished in time they could have healed the relationship with their family members. So that's what inspired me to write something about it. It's so important to heal the relationships within the family, spouse, son, father. There are many relations we live in. So here it is. Shabd. Shabd. शब्द ही तो हैं, बोले तो गुम और हो गए गुम, पर सालों साल उसकी रहे गूंज। रिश्तों का प्यार इतना कम कि शब्दों की गूंज में ही हो गया गुम। माफ करना, लेट गो करना, भूल जाना इतना मुश्किल कि रिश्ते हो गए गुमसुम। सालों के बचपन का प्यार हो गया गुम। क्यों बिता रहे आदि से ज्यादा जिंदगी शब्दों के पीछे जो हो गए आकाश तत्व में गुम। मैंने बोला, तूने बोला, चल रहा है सालों साल,
पर देखा जाए तो एक मिट्टी ने दूसरी मिट्टी को कहा, क्या खोया और क्या पाया। चल रहा है सालों साल ये सब, क्या हम आज भी शमशानी ज्ञान को लेकर यूं ही चलते रहेंगे? क्या अपना जीवन शब्द, रस, गंध, स्पर्श के खेल में ही बिता देंगे? याद रहे ये जिंदगी ना मिले दोबारा, भगवान की माया शब्दों ने फंसाया, पर सद्गुरु का शब्द ही काम आया। आओ इससे पहले पंच तत्व में मिल जाएं, सबको माफ कर दें और उनसे वो अनकही माफी भी मान लें कि मिल गई, क्योंकि जाना है बहुत दूर उस प्रभु के पास, एक साफ, अविचल, निश्चल, स्वच्छ धारा की तरह, प्रेम से प्रेम के संगम की तरह, प्रेम से प्रेम के संगम की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय थॉट्स। वाओ, सो ब्यूटिफुली। एक शब्द को ही पकड़ के आपने उस पे कविता लिख दी है। तो आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट करके अपलॉड कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, क्योंकि कविता सिर्फ सुन के चुप बैठना में मजा नहीं आता, एक दो शब्द तो बोलने ही चाहिए। तो चलिए मैं वैशाली से पूछती हूँ। वैशाली, आपका क्या कहना है? मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि काशी एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरा लास्ट विजिट काशी ही था, मेरे पापा के साथ। एक्चुअली माय डैड इज नॉट देयर, ही इज नॉट विद अस। तो काशी से मेरा एक अनोखा ही रिश्ता है, जो कि मतलब मुझे बचपन से ही बहुत अपनी तरफ खींचता है। और जो उन्होंने ये बात कही कि लोग काशी जाते हैं तो लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि काशी जाके शायद हमको अगर मौत आती है तो हमको मोक्ष प्राप्त होगा, इस बात को मैं भी बहुत मानती हूँ। और जो उन्होंने ये कविता कही वो लिटरली सब ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि शब्द से ही सब कुछ है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो सब कुछ है, अगर आप उसी शब्द को अगर आप खराब करते हो तो चीजें भी खराब हो जाती है, सुंदर शब्दों से चीजें बन जाती हैं। मुझे बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मे भी मेरी आवाज शायद उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, प्लीज मुझे उस बात के लिए थोड़ा वो करिएगा। तो बहुत सुंदर कविता थी। आप मुझे सुन पा रही हैं एकता जी? जी जी, आवाज बिल्कुल मुझे सुन पा clear आ रहे रही है? हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि आपके गले पे ज्यादा हम स्ट्रेस दें, नहीं नहीं, और मुझे ताकि उसकी आप अपनी पोइट्री हमें अच्छे से सुना पाए। लेकिन नहीं, एक्चुअली ही ना, लवली पोएम, थैंक्स एक सर। शब्द ही तो है जो हम कवियों तो के पास है, और उसमें जान डाल के, इमोशंस डाल के ही हम उसके वी ब्रिंग द सोल इन इट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही सुंदर कविता हिना आपकी। सुनीता जी किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रही हैं, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक प्रोफेशनल वुमन जो एक ऑथर भी है, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पेरेंटिंग पाई, जिन्होंने अपनी ही गलतियों से पेरेंटिंग को समझने की कोशिश की और बाकी पेरेंट्स के लिए एक बुक क्रिएट की है जिससे हम अपने बच्चों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रवीण, वार्म वेलकम। वो एक आईटी प्रोफेशनल, आईटी कंपनी में भी काम करती हैं और हैदराबाद से हैं। तो प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपनी कविता का पाठ कीजिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये जो कविता मैं बोल रही हूँ इतनी मतलब बहुत लाइट नहीं है। आजकल ये रीसेंट जो विमेन एम्पावरमेंट के सेशंस हुए हैं एंड उसके बाद ये जो पोएट्री का मौका मुझको मिला है, आप लोग रोज शेयर करते रहते हैं, आप रोज लिखते हैं। मैं जब भी लिखती हूँ, बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन जब भी लिखती हूँ मतलब काफी भारी सा हो जाता है, क्योंकि लास्ट पोएम जो मैंने लिखा था थैंक यू सो मच। लास्ट पोएम जो मैंने लिखा था वो कैंसर पे था, उसके बाद का पोएम ये है, तो शायद उतना ही सीरियसनेस कुछ होगा इसमें। बट मैं जिस टॉपिक पे बोल रही हूँ आज, ये जो शीर्षक है शिकार, एक कहानी ऐसी भी, नाम है कविता की। ये फिर उसी लड़की या औरत की जिंदगी के बारे में है। हम कितना भी विमेन एम्पावरमेंट कह लें, जो ग्रास लेवल, जो रूट लेवल में अभी भी जो अत्याचार उस पर होते हैं, तो उस मतलब उस टॉपिक पे मैंने लिखा है। थोड़ी हैवी हो सकती है, बट प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि मेरे दिल से आई हुई बात है ये बस। तो एक कहानी ऐसी भी थी, एक कहानी ऐसी भी थी,
जो कभी सुनी ना और ना कभी सोची थी। किरदार इसमें बहुत कम थे, पर हुई ये भरी जवानी में थी। रूपवती न थी कोई वो, रूपवती न थी कोई वो, एक साधे लड़की के लिबास में थी। पर किया किसी ने ना, वो ऐसे कारनामे करने की शौकीन थी। माँ बापू की लाडली थी वो, उनके पलकों की रानी थी। बहुत नाजों से पली बड़ी, पर दिल और दिमाग से बड़ी सयानी थी। कॉलेज का वो आखिरी दिन था, कॉलेज का वो आखिरी दिन था। गर्मी के छुट्टी में नानी के गांव जानी थी। रास्ते भर वो खुशी के मारे कूद रही जैसे कोई दीवानी थी। आखिरी परीक्षा कितना अच्छा गया, घर दौड़कर उसे सबको बतानी थी। पर अफसोस, किसे पता था उस खुशी वाले दिन ही उसको मौत आनी थी। पता नहीं अचानक जिंदगी को जैसे, पता नहीं अचानक जिंदगी को जैसे उसके खुशी पर नजर लगानी थी। गुजरे पास से वो कमीने गाड़ी में, जिनको एक शिकार की तलाशी थी। मिल गई बेचारी उनको अकेली, अब उस दिन के उनकी वासना की वो बनी निशानी थी। आगे का मैं क्या बोल सकूंगी, गुजरी उस पर कैसी शैतानी थी। मरा समझकर उसे छोड़कर दारू के धुत में उन राक्षसों को ढील होनी थी। भगवान की ही लीला समझो, भगवान की ही लीला समझो। ऐसे मौके पर भी एक के जेब से तेज चाकू एक उसने छीनी थी। पता था उसे मर रही है वो, पता था उसे मर रही है वो, पर दूसरों लड़कियों को इन दरिंदों से बचानी थी। अस्पताल की तरफ न भागकर खुद को बचाने, उन दरिंदों पर समर अब ऐलानी थी। रणभूमि में लक्ष्मीबाई जैसे कूद पड़ी उन पर, जिन्होंने उसके चरित्र पर लगाई निशानी थी। फिक्र थी उसको दूसरे लड़कियों की, जो न पहनती उसके जैसे हिम्मत वाले आभूषण थी। एक ही बार में गला काटा हर राक्षस का, एक ही बार में गला काटा हर राक्षस का। 5 वार में खत्म उन सब की कहानी थी। दर्द, शर्म, गुस्सा, घृणा, इन सबसे ज्यादा अब उसके मन में अपने पर गर्व की भावना थी। बोला था ना मैंने, बोला था ना मैंने आपसे पहले भी दोस्तों, दिल और दिमाग से वो बड़ी सयानी थी। आखिरी सांस तक लड़ी वो, पर इतिहास के पन्ने में न इसकी कहानी कभी आनी थी। जब माँ बापू को मिली वो खून से लथपथ, उनके आंखों के आंसू न रुकने वाली थी। पर जब देखा 5 दरिंदों को मार गिराया उसने अकेले, माँ खड़ी लोगों के सामने, शर्म गम से नहीं बल्कि अभिमान से अपना सीना तानी थी। ना अबला न छोटी बच्ची, शेरनी थी वो एक, मरी नहीं हुई शहीद थी। कितनी दर्दनाक फिर भी कितनी प्रेरणादायक उसकी ये कहानी थी, जो कभी सुनी ना और न कभी सोची थी। शुक्रिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली झांसी रानी, वाली रानी थी। यही याद आ रहा है। सच में। Really nice. Really nice. बहुत सुंदर। बहुत no Very words. touching, मार्मिक। very touching, very touching. एक चित्र सा खिंच गया आंखों में। आज का ज्वलंत विषय है ये। बहुत सुंदर। You reminded Nirbhaya's case सही बात। Yes. and the doctor who was victimized in Hyderabad. एग्जैक्टली। हम्म, बट इस केस में मतलब मैं एक अलग पहलू दिखाना चाहती थी कि वो खुद एक विक्टिम हुई थी, मतलब शी वाज अ विक्टिम, बट एट द सेम टाइम शी डिसाइडेड दैट नो अदर गर्ल विल बी विक्टिम ऑफ देम, यू नो, दैट इज द काइंड ऑफ, हाँ, तो वो मुझको कहीं ना कहीं ट्विस्ट लाना था, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो बस वो टच देना था। No, Yes. and these cases have increased so much. In fact, last time भी कुछ ऐसी बातों पे चर्चा हुई थी नेशनल पोइट्री मंथ की पोएटिक इवनिंग में. ओके। Today also there was a case where 2 young girls were misused in Rajasthan at the pretext of marriage and education.
I think we all need to come together. I think Praveen, that message that you are sharing, जो आप कह रही हैं कि सिर्फ विक्टिम बन के रोने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल you know, Amen. जैसे कि नूतन जी ने बोला कि झांसी की रानी तो बनना ही होगा, और हम सबके अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि हम लड़ सकते हैं. Thank you so much. That was a beautiful poem. बहुत Very nice. मैं Thank एक Thank बात you so बोलना much. चाहूंगी प्रवीण जी को जी. कि जो हमारी ऐसे जो होस्ट है वो आ गई हैं. Okay. वेलकम Welcome, Ila, वेलकम the official host for the National Poetry Month, the poetic Thank evening. you so much. So Thank you back so to much, you. Ekta. We have done till Praveen. So back to you now. नहीं बस आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई हूँ. सबसे पहले तो सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ. No, no, please. वेलकम इला जी. बस मैं अपने वर्क क्लोथ में हूँ, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि टाइम था नहीं बिल्कुल. आई डिडंट वांट टू मिस एनी ऑफ योर पोएट्री, किसी यू की आर भी. स्टिल लुकिंग गॉर्जियस. तो चलो शाम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम बुलाते हैं प्रोबेबली हमारे बीच में यंगेस्ट होंगी जयपुर से चारुल. और चारुल से क्योंकि हमारा ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हम उनको सिर्फ उनकी कविताओं के जरिए जानते हैं और वो भी कविता थोड़ी कम लिखती हैं. तो आई एम वेरी श्योर कि आज के बाद में शी विल बी मोर एंड मोर मोटिवेटेड टू राइट. Charul, you should watch me. I also write very less. But ईला जी, एकता जी ने इतना मतलब मुझको आगे बढ़ाया लिखने में, पोएट्री स्पेशली. थैंक यू सो हमारा मच. वही मोटिव है, ये इवनिंग्स करने का मोटिव भी यही है कि जो नहीं लिखते वो थोड़ा लिखें, जो कम लिखते हैं और ज्यादा लिखें, और जो ज्यादा लिखते हैं वो और ज्यादा लिखें. इला दी ने उस दिन बोला कि आप लिखते रहेंगे, दूसरों के प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे नहीं तो आपके पे कौन लिखेगा, तभी मैंने लिखना शुरू कर दिया. एग्जैक्टली. मैं डर चलो गई. चारुल, हो जाए आपकी कविता. Good evening, everyone. I really thanks Motherhood Club for giving me this opportunity. This is my first time I'm speaking my poems. I used to write somewhat, but this is the first time I'm speaking my poem. So I really feel very wonderful speaking over here. It's a very nice platform. So first of all, I just want to say this poem I chose because this is the phase which all women go through. Like when I was about to have my daughter, that time I wrote this poem. So I just speak about that. To you, I see the whole world is you. To you, I feel the whole me is you. To you, I want the whole heaven in life. Now my poem starts. जब से हुई तेरे आने की आहट, जब से हुई तेरे आने की आहट, बस सोचे तेरे बारे में हर वक्त, बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हम सब, कि जिंदगी में नया दौर शुरू होगा तेरे संग, कि जिंदगी में नया दौर शुरू होगा तेरे संग, कि जिंदगी में अब होगी नई उमंग, एक नन्हा सा फरिश्ता आने को है, एक लंबा सा इंतजार खत्म होने को है, जब महसूस धड़कन हो जाएगी 1000, हाथों में लेने की है बेकरारी, हाथों में लेने की है बेकरारी, तुझे छू लूं एक बार, तू अब संग में आ, सबकी आंखों का तारा, सबकी आंखों का तारा, एक प्यारा सा संसार बनाएंगे तेरे संग, एक प्यारा सा संसार बनाएंगे तेरे संग, पंख फैलाकर उड़ने को आसमां खुला है, सब रंगों में रंगने का आगाज है, अभी तो जीवन की किताब खाली है, तू होगी किसकी परछाई, क्या होगी तू मेरे जैसी, क्या होगी तू सबसे अलग, एक अच्छा इंसान बनाने की हर आस है हमारी, कैसा होगा तेरा जीवन, कैसा होगा तेरा जीवन, हौले हौले दिल को थामे, हौले हौले दिल को थामे, तुम्हारी दिल की धड़कन सुनी है, मेरा दिल करे फ्लिप फ्लॉप, 2 से होने वाले हैं हम 3, प्यार होने लगा गहरा, दिन होने लगे छोटे, रातें होंगी लंबी, खुशनुमा होगा घर संसार, भूले अपना अतीत, भविष्य तुम्हारे साथ बिताने को, जब से हुई तेरे आने की आहट, बस सोचे तेरे बारे में हर वक्त, बस सोचे तेरे बारे में हर वक्त. थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. पुराने दिनों में ले गई.
पुराने हाँ। दिनों में देख लिया। तो है क्यूट। ना? तो क्योंकि बहुत ही हम में से sweet। उस ज्यादातर समय लोग इन्हीं एक्सपीरियंस भावनाओं से निकल कर आए हैं। और मेरा भी रिसेंट है ना इसलिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चारुल, आपके आने की आहट भी हमें बहुत अच्छी लगी। अब आप जमे रहिए मदरहुड क्लब पर, ठीक है? वी Sure, नीड sure, टू हियर मोर ऑफ योर पोएट्री, वी वांट टू रीड मोर ऑफ योर पोएट्री, कीप इट अप। Sure. ओके जी। तो अब हम जिनको दावत Thank देंगे वो है मदरहुड क्लब से शुरू से जुड़ी हुई, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं अपराजिता अग्रवाल। बहुत निडर, निर्भीक, ऐसी महिला जिसने मौत को भी हरा दिया और जो अपनी बात कहने से ना डरती है ना झिझकती है। अपराजिता, आ जाओ जी। सबसे पहले तो मैं मदरहुड क्लब को इस मंच को प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके लिए बोलते हैं, इलादी और एकता सबको खींच खींच के लाकर उनके हुनर को चाबी भरते रहते हैं। और जैसे चारों नहीं लिखती, वाकई में मैं भी नहीं लिखती हूँ, पर बीच में मुझे भी झटके लगते हैं कि लिखो लिखो, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ पंक्तियों को पंक्तिबद्ध करने की। और बस आप लोगों की शाबाशी और जो गलतियां होती हैं उसको सुधारती हूँ आप लोगों की कविताओं को पढ़ के। और बहुत अच्छा मंच है कि मैं यहाँ बिजी रहती हूँ, मुझे कुछ लिखने को मिलता है, शब्दों को ढूंढती हूँ, अकेले बैठी रहती हूँ तो कुछ शब्दों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों की कविताओं को पढ़ के इंस्पायर्ड होती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी एक कविता। स्वागत। जो आपकी जो टॉपिक दिए गए थे अक्स, मैं उसी पर जो मैंने लिखा था वो मैं पढ़ रही हूँ। देखा था मैंने उस धुंधलके में खुद को, देखा था मैंने उस धुंधलके में खुद को, अक्स को डर गई थी मैं, खुद के अक्स को देखकर डर गई थी मैं। कुछ कर गुजरने की चाह में अपने आप को निकाला, कुछ कर गुजरने की चाह में अपने आप को निकाला उस डर की खाई से। वो खाई थी समाज की, वो खाई थी मजबूरी की, वो खाई थी समाज की, वो खाई थी मजबूरी की, वो खाई थी गुमनामी की, वो खाई थी बदनामी की। धुंध को चीर कर आगे बढ़ती गई, इस आस में कि आगे कुछ तो होगा, इस आस में कि आगे कुछ तो होगा, जिसे ईश्वर ने मेरे लिए सोचा होगा, जिसे ईश्वर ने मेरे लिए सोचा होगा। आस और विश्वास था मेरे पास बस, आस और विश्वास था मेरे पास बस। आगे बढ़ती गई, जो देखा वो अकल्पनीय था, जो देखा वो अकल्पनीय था। खूबसूरत सी सुबह, सोने सी चमकती धूप, हवाओं का झोंका और वो विशाल पेड़, वो नदियां, वो कलकल की मधुर धुन में बहती जा रही थी। मैंने अपने अक्स को देखा बहती जलधारा में कि मैं कौन हूँ, खुद को पहचान लिया उस दिन। मैं कौन हूँ, खुद को पहचान लिया उस दिन, अपने अक्स को जान लिया उस दिन, अपने अंदर के शख्स को। मैं अपराजिता हूँ, हाँ मैं अपराजिता हूँ। थैंक यू। निस्संदेह तुम अपराजिता हो और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। अपराजिता, परफेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं है दीदी, सब आप लोगों की जो है वो प्यार है आप लोगों का और सपोर्ट है जो मैं लिख पाती हूँ, कर पाती हूँ। पर हाँ, मदरहुड क्लब पर सबको एक दूसरे का सपोर्ट है। ये ग्रुप बनाया ही इसलिए है कि हम सब लोग एक दूसरे का डेवलपमेंट करें खुद के साथ साथ, सबका खुद भी साथ सबका पढ़ें और विकास। सभी लोग, है ना? हाँ, सबका साथ सबका विकास। सही बात है। बिल्कुल। तो चलिए, आज हमारे साथ मंच पे जो जुड़ रही हैं वो पहली बार मदरहुड क्लब के मंच पर आ रही हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, जितनी सुंदर लगती हैं उतनी सुंदर इनकी आवाज है। बशर्ते आज ये कह रही हैं कि मेरा गला खराब है, लेकिन ऐसा आपको लगेगा नहीं। और कविता बहुत अच्छी लिखती हैं, डिजाइनर हैं, इंटीरियर्स भी करती हैं, तंजोर पेंटिंग्स करती हैं, ऑयल पेंटिंग्स करती हैं और कविता बहुत खूबसूरत लिखती हैं। तो हमारे मंच पर आपका पहली बार जो आना है उसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। वैशाली, आइए और अपनी कविता पढ़िए। थैंक यू इला जी, आपकी वजह से ही मैं आज उधर हूँ, क्योंकि आप बहुत प्रोत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। मैं अक्सर ड्रीम स्टॉक्स में आपकी कविताएं पढ़ती हूँ और सोचती हूँ आप इतना अच्छा और इतना नेचुरल कैसे लिख लेती हैं। मतलब आपकी कविताएं सोचते हैं आपकी कविताएं इतनी नेचुरल होती है ना, जैसे जो मुझे ऐसा लगता है जो आसपास हमारे घटता है आप उसको इतना अच्छा शब्दों में पिरोती हैं
और मैं एकता जी की भी कविताएं पढ़ती रहती हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं। बाकी लोगों से मैं पहली बार मिल रही हूँ, और आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे आज ये मौका दिया। तो आज मैं पढ़ती हूँ, मेरी कविता का शीर्षक है मन के जुगनू। ये एक प्रेमिका से संवाद है, जिसको वो मन ही मन चाहता तो है, लेकिन उसने कभी उसको व्यक्त नहीं किया, बट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बस शायद व्यक्त नहीं करते। तो मैंने बस लिखने की कोशिश करी है, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। मन के किसी कोने में जहाँ यादों की बर्फ जमी है, मन के किसी कोने में जहाँ यादों की बर्फ जमी है, वहां सरे शाम अंधेरे उतर आते हैं। हम मिलकर बर्फ पिघला देंगे, मन के जुगनू जला देंगे। हम मिलकर बर्फ पिघला देंगे, मन के जुगनू जला देंगे। दिल के रास्ते से गुजरती ये अंतहीन पगडंडियां, दिल के रास्ते से गुजरती ये अंतहीन पगडंडियां उन बर्फपोश चोटियों को जाती हैं जहां सांझ और सवेरे मिलते हैं। हम वहीं अपना मकान बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। हम वहीं अपना मकान बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। बेशक रास्ते कठिन और मंजिलें दुश्वार हैं, बेशक रास्ते कठिन और मंजिलें दुश्वार हैं, राह में न जाने कितने कांटे कितने ठहराव हैं। हम इन्हीं कांटों को दोस्त बना लेंगे और मन के जुगनू जगा लेंगे। हम इन्हीं कांटों को दोस्त बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। इन रास्तों में मेरा पुराना कच्चा पक्का सा अतीत है, इन रास्तों में मेरा पुराना कच्चा पक्का सा अतीत है, जिसकी दीवारों पर आज भी तुम्हारा नाम है। चलो आज फिर बर्फ से ढकी इन दीवारों को धो डालेंगे और अतीत से परे किसी खूबसूरत ढलती शाम में मन के जुगनू जला लेंगे। और अतीत से परे किसी खूबसूरत ढलती शाम में मन के जुगनू जला लेंगे। और सुनो, अगर दोबारा यहाँ से कभी गुजरो तो पुरानी राहें ढलती शामों से थोड़े से ख्वाब चुरा लेंगे। और सुनो, अगर दोबारा कभी यहाँ से गुजरे तो पुरानी राहों ढलती शामों से थोड़े से ख्वाब चुरा लेंगे और फिर एक नई राह निकालेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। धन्यवाद। कितनी खूबसूरत कविता, बहुत अच्छी, ऐसा लगता है गजल हो कोई। हाँ, मन के जुगनू जला लेंगे, बहुत ही सुंदर। और वैशाली अब जुड़े रहिए और पूरे जोश खरोश से खूब लिखिए, खूब शेयर कीजिए। आज जितने लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें बाहर से देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आज के इवेंट को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको लोग देखें और एंजॉय करें, क्योंकि कविता ऐसी चीज है जो, और हम लोग जो कविताएं लिखते हैं, आप और हम मिलकर, वो ऐसी कविताएं लिखते हैं जो कि आसानी से समझ आती हैं और दिल से दिल तक पहुंचती हैं। हम कोई बहुत हाँ, तो कविता वही होनी चाहिए जो इंसान समझ सके, जिसके साथ रिलेट कर सके। जब आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए डिस्ट्रेस होने के लिए, तो कोई कविता सुन लीजिए या पढ़ लीजिए या लिख लीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और अब हम दावत देंगे, मेहसाना गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हैं नूतन योगेश सक्सेना, मदरहुड क्लब की शुरुआती मेंबर्स में से हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, अखबारों में पत्र पत्रिकाओं में इनकी काफी जगह कविताएं छपती हैं और बहुत दिल से लिखती हैं, सीधा साधा लेकिन दिल से। बहुत स्वागत है नूतन आपका। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बोल दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं, उस दिन आपने डांट लगाई तब मैं सावधान हो गई फिर कि आप तो लिखना पड़ेगा। मैं हक से लिखवाती हूँ। बिल्कुल, आप मोटिवेट करती हैं, लिखो, धक्का मारती हूँ पीछे से। और ये जो मेरी आज की कविता है, हक से किया हुआ काम बहुत दिल से होता है और उसको करने का मन भी करता है। बड़ी बहन। और ये दीदी आपके लिए यही कविता, क्योंकि आप पूरा हरियाली का और पेड़ों का काम करती है ना जी। और 22 अप्रैल को है वो, क्या होता है, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। यस, हाँ। तो ये वृक्ष के ऊपर लिखी है मैंने जी। बहुत स्वागत। वृक्ष है मानव जीवन का आधार, वृक्ष है मानव जीवन का आधार, पर क्यों नहीं रहा हमको इनसे प्यार। हमने कभी नहीं ये सोचा विचारा कि एक वृक्ष हमें लाखों देता है, जीवन भर इंसान इनसे कितना कुछ लेता है। पाकर इस दिव्य संपदा को मानव तू क्यों खोता है,
वृक्ष एक लाभ अनेक, वृक्ष एक लाभ अनेक, हमने नहीं इसको माना है, आज तक इसे नहीं पहचाना है। आजकल जो हो रहा है कि करके वृक्षों की कटाई, करके वृक्षों की कटाई, दौलत तो मानव ने खूब कमाई, पर असली दौलत यूं ही व्यर्थ गवाई, पर असली दौलत यूं ही व्यर्थ गवाई। बंजर हुई जो ये धरा तो मिलेगा कैसे अन्न, बंजर हुई जो ये धरा तो मिलेगा कैसे अन्न, ना खेतों को पानी मिलेगा और ना जलाने को ईंधन। जरूरत है आज देश के जन जन को जगाने की, जरूरत है आज देश के जन जन को जगाने की, चिपको आंदोलन की गूंज घर घर में पहुंचाने की। पालने से चिता तक, पालने से चिता तक वृक्षों ने साथ हमारा निभाया, जलाने को ईंधन दिया, जलाने को ईंधन दिया और मेघों को बरसाया। प्रकृति की इस धानी चूनर को पर मानव ने तार तार किया, प्रकृति की इस धानी चूनर को मानव ने तार तार किया, अल्प लाभ के लिए काटा वृक्षों को और धरा को बंजर किया, अल्प लाभ के लिए काटा वृक्षों को और धरा को बंजर किया। सोचें सोचें आज ये रुककर हम, होगा क्या इसका परिणाम, ना रहे धरती पर जो वृक्ष तो कैसे चलेगा जीवन तमाम। ये एक ज्वलंत प्रश्न है आजकल। अब है बारी हमारी, अब है बारी हमारी, करें संकल्प प्रण लें प्रत्येक, बनाएंगे धरा को हरा भरा, व्यक्ति एक वृक्ष अनेक, बनाएंगे धरा को हरा भरा, व्यक्ति एक वृक्ष अनेक। रहे धरा ये हरी भरी, फैले चहु और हरियाली, आए हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली। प्रकृति की इस दिव्य संपदा को, प्रकृति की इस दिव्य संपदा को हमें देना है सम्मान, तभी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा हरा भरा हिंदुस्तान, तभी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा हरा हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसे क्या कहते आपके हैं लिए दिल हरा भरा हो गया, मेरा गार्डन गार्डन हो गया मेरा दिल। और आपकी मुझे पसंद का अच्छी टॉपिक बात है है। कि इतनी गर्मी पड़ रही है और नूतन की कविता ने ठंडी फुहार तो दे दी हरियाली की बात पसंद करके। का। हरियाली की बात करके आपने एक ठंडी बयार चला दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नूतन। और Thank you. अब हम आगे बढ़े उससे पहले एकता, मैं सोचती हूँ हम अपनी अनाउंसमेंट कर दें। हमारी नई नई चीजें, कोशिशें जो रहती हैं उसमें आप सबका सहयोग हमें मिलता है और इसीलिए हम लोग बहुत खुशी के साथ और बहुत, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाते हैं। और आज एकता और मैं आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट लेकर आए हैं, क्योंकि नेशनल पोइट्री मंथ है तो हमने सोचा कि कविता से रिलेटेड अब नेक्स्ट क्या किया जाए। एकता आप बताइए क्या करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हमने पहले प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हम हर दिन एक दिन छोड़ के मतलब कि 15 जजेस हैं जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। और मुझे और ईरा को बहुत मजा आ रहा है जब जजेस बोलते हैं कि अरे बड़ी मुश्किल हो रही है हमें इवैल्यूएट करने की। और यहाँ पे हिमानी है जो कर चुकी हैं। एक्चुअली नूतन शायद मेरी बारी है, आपकी बारी है। नूतन की बारी आ गई। और तो हमें बड़ा मजा आ रहा है और लिखने में भी बहुत मजा आ रहा है। फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी आई जहां हम एक दूसरे के वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं। तो अब अगला क्या करें? तो अगला ये है कि हमने पहले वर्ल्ड कैंसर डे पे एक एंथोलॉजी निकालने की बात की थी जिसपे काम चल रहा है, होप, उम्मीद जिसका शीर्षक था, जहाँ पे हर एक पोएट को एक पोएम कंट्रीब्यूट करने का अवसर था पॉजिटिव टोन के उसके माध्यम से। वो काम चल रहा है और एडिटिंग का काम चल रहा है, कवर पेज वगैरह सब उसका बन रहा है। लेकिन क्योंकि नेशनल पोएट्री मंथ मना रहे हैं तो अब हमारी कोशिश है कि हम एक और एंथोलॉजी को लेके आए जहाँ पे 50 पोएट्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 50 पोएट्स होंगे और हर एक पोएट को 5 से 6 कविताएं उसमें लिखने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रोफाइल भी होगी। बाकी की जो डिटेल्स हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ईला से, मुझसे, पूजा या मोनिका से संपर्क कर सकते हैं। हम और भी डिटेल्स इसकी शेयर करेंगे आप सबके साथ। तो ये एक और छोटी सी पहल है कि जो इतनी सुंदर सुंदर कविताएं आ रही हैं
उसको एक और मुकाम दिया जाए। आई नो कि हम सब बहुत एंथोलॉजीज के लिए लिखते हैं, लेकिन हमारे लिए ये एक एक्सक्लूसिव मदरहुड क्लब की एक एंथोलॉजी होगी आप सबके साथ। तो हमें बहुत खुशी है इसको आज नेशनल पोएट्री मंथ के तीसरे हफ्ते में अनाउंस करने के लिए। इला, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? हर हफ्ते एक नया एक्टिविटी या कोई अनाउंसमेंट हम करते आ रहे हैं, तो ये आज की जो स्पेशल अनाउंसमेंट थी, सब लोग मुझे और एकता को बहुत अलग अलग टाइम से, बहुत समय से कह रहे हैं कि इतने कविताएं लिखवाते हो, क्यों नहीं उसको आप एक बुक में लेकर आते हैं। काफी मेंबर्स ने बोला कि जब हम दीदी बहुत सारी एंथोलॉजीज के लिए लिखते हैं तो मदरहुड क्लब की एक एंथोलॉजी क्यों ना छपे। तो चलिए, हमारा काव्य संकलन जल्दी आएगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। तो पहले 50 पोएट्स जो हमसे संपर्क करेंगे, टर्म्स कंडीशंस और जो उसके रिलेटेड डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे आप लोग तक पहुंचती चली जाएंगी। तो ये हमारा अनाउंसमेंट था। आज जो लोग हमारे साथ अभी यहाँ पर्दे के ऊपर जुड़े हैं और पर्दे के बाहर जो जुड़े हैं, स्क्रीन के बाहर, उन सब के लिए तो ओके, बस आ गया हमारा पहला पोएट। तो ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। तो जब आप लोग जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को पता पड़ता रहेगा टाइम टाइम पे कि अब क्या डेवलपमेंट है, अब क्या नया अनाउंस हुआ है। तो चलिए जी, अब हम बुलाते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है नेहा भगत। फिनेंस जैसे भारी भरकम फील्ड को संभालती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करवाती हैं, बहुत ज्यादा सोशल वर्क करती हैं नेहा, और साथ में कविता भी लिखती हैं। और डेफिनेटली इनका भी यही कहना है कि जब से मदरहुड क्लब से जुड़ी हैं, लगातार लिख रही हैं और डे बाय डे ये अपने आप में सुधार देख रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नेहा आपका। थैंक यू सो मच एकता दी, इला दी, आपने सच में मेरे को बहुत इंस्पायर किया है। मतलब मुझे लाइव आना इतना डर लगता था, अब वो डर खत्म हो गया है। मुझे लगता था अरे यार मैं कैसे बोलूंगी, अपनी पोयम कैसे बताऊंगी, लोगों को कैसे समझाऊंगी, मुझे लगता था मैं रुक जाऊंगी। पर इला दी ने बोला नहीं ठीक है, आप एक या दो बार लाइव आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम एक साथ बैठे हैं सारे। तो थैंक यू सो मच मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, ताकि मैं जो सैनिटरी नैपकिन वाला ड्राइव है वो भोपाल में कर पाई हूँ आप लोगों की हेल्प से। थैंक यू सो मच। अब आते हैं मेरी कविता पे। अक्सर हम ऐसा होता है कि माँ पे कविता लिखते हैं, पिता पे कविता हम लिख नहीं पाते हैं, या लिखते भी है तो हम अपने पापा को कभी ऐसे नहीं बोल पाते कि हाँ आई लव यू, या हम आपसे बहुत इंस्पायर है। हाँ, माँ को हम आराम से बोल देते हैं, हक कर देते हैं। तो आज मैंने पिता के लिए कविता लिखी है, क्योंकि मैं अपने पापा को कभी ऐसे नहीं बता पाई कि हाँ पापा आई लव यू। हाँ, हो सकता है आज मैं अपनी पोयम जो है वो उनको शेयर कर सकूं। बिल्कुल। कविता का शीर्षक है एक चिट्ठी पिता के नाम। मेरे पापा अक्सर चुप रहते हैं, मम्मी की तरह ज्यादा बोलते नहीं, अपने दिल के राज खोलते नहीं, मेरे मन की हर बात बचपन से जान लेते हैं, सूरत देखकर मेरी सब पहचान लेते हैं। एक बार ऐसे ही मेरी सरकारी नौकरी का फॉर्म उन्होंने मुझसे भरवाया। ज्वाइन कराने मेरे साथ वो बस में चले, ज्वाइन करा के मेरी ओर मुड़े और धीरे से कहने लगे अब तुम संभालो। मैं थोड़ा सकुचाई, फिर बात समझ आई, जैसे वो कह रहे हो बेटा तुम सक्षम हो इस नौकरी के लिए। और उनके इन शब्दों ने मेरा आत्मविश्वास दोगुना कर दिया। मायके से हमेशा आते हुए मेरे हाथ में वो कुछ पैसे रखते हैं। मायके से आते हुए हमेशा वो मेरे हाथ में कुछ पैसे रखते हैं। संपन्न परिवार में हूं फिर भी बेटी हो मेरे घर की, ऐसा हक मुझ पे जताते हैं। मेरे पापा अक्सर चुप रहते हैं, मम्मी की तरह ज्यादा बोलते नहीं, अपने दिल के राज खोलते नहीं। विदाई के समय उन्हें बेहद रोता पाया, जैसे उनके अनमोल खजाने को उन्होंने खोता पाया। तब मुझे पिता का असल दर्द समझ आया। एक दिन अचानक शाम को पापा का फोन आया। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, कैसी हो? ये शब्द सुनकर मेरा मन घबराया। थोड़ी सी परेशान थी, उन्हें किसने बतलाया? वो कैसे जान गए? मेरा दिल ये सोचकर घबराया। कहने लगे दूर हो तो क्या हुआ, बेटी हो मेरी
सब जान लेता हूँ। कहने लगे दूर हो तो क्या हुआ, बेटी हूँ मेरी सब जान लेता हूँ। ईश्वर की कृपा से ये हुनर उन्होंने खूब पाया। पापा ऐसे ही होते हैं, पापा ऐसे ही होते हैं, मम्मी की तरह बोलते नहीं, राज अपने खोलते नहीं। ये मैंने अपने पापा को डेडिकेट की है आज, क्योंकि मैं कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती पापा के लिए कि हाँ मैं ऐसा फील करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या लाइफ में किया। तो आज ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। बहुत सुंदर कविता है। देखा ये कविता पढ़ रही थी, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बिल्कुल। जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब मुस्कुरा रहे थे और अपने अपने पापा को याद कर रहे थे। बिल्कुल और सच में फादर्स जनरली दे आर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, नहीं बोलते ज्यादा, लाइक एवरी कम में पापा। ही बहुत ज्यादा कह जाते हैं। वो अपनी एक एक ऐसी कोई वो कर जाते हैं जिससे पता पड़ता है कि हाँ पापा हमारे लिए हैं। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत और इमोशन से भरी हुई कविता के लिए बहुत धन्यवाद नेहा। बहुत सुंदर, कीप इट अप, बहुत गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Very nice. बहुत ही स्वीट सी कविता थी। Beautiful. अब हम बुलाएंगे मेहसाना गुजरात से जुड़े हैं हमारे साथ हिमानी। हिमानी की उम्र कम है लेकिन वो कविता लिखती है। कई बार मेरे को लगता है कि ये क्या मैं महादेवी वर्मा की कविता पढ़ रही हूँ बहुत अच्छा। या सुभद्रा देवी चौहान की पढ़ रही हूँ। कभी इतना गहरा और माइथोलॉजी पे जो उनकी पकड़ है हिमानी की, कोई सानी नहीं है। मुझे उनके एज ग्रुप में अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं है। और वो माइथोलॉजी के ऊपर लिखती हैं, उसके बावजूद वो इतना सादा लिखती हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होते, इमोशन से भरी हुई कविता होती है। बहुत बहुत स्वागत है हिमानी। और ये हमारी जज थी कल की प्रॉम्प्ट की, और बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट दिया था इन्होंने, सिक्के, और सबने खूब सिक्के उछाले कविताओं के इनके प्रॉम्प्ट पे। आ जाओ हिमानी, वेलकम। अनम्यूट कर लो। हेलो, अब मुझे हेलो, हाँ अभी आई आवाज। अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रही। आपने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। इतना तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। और मेरी प्रेरणा इसी मंच पर बैठी है नूतन योगेश सक्सेना भाभी। लिखती तो मैं थी लेकिन फिर अनम्यूट हो गई। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, आ जाओ। हाँ। आज मैं कविता जो लेकर आई हूँ माइथोलॉजी पर नहीं है, लेकिन एक ऐसे भाव पर है जो हम सब ने शादी के बाद महसूस किया है। क्योंकि शुरू शुरू के शादी के दिन जो होते हैं वो बहुत प्यार भरे होते हैं और दोनों साथी एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते, लेकिन जब रात बीत जाती है तो सुबह अपने काम करने के लिए एक दूसरे से जुदा होना ही पड़ता है। तो जब जुदा होना पड़ता है तो जो प्रेमी है या जो पति है वो अपनी पत्नी को उठाते हुए कह रहे हैं, उसी पर कविता है कि अगर अभी भी हम बाहर नहीं गए तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। बस वही कविता का भाव है। अरे वाह, वेरी नाइस। आज तो सिक्सर, थोड़ा सा नया रूप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, रोमांटिक सी कविता होगी हिमानी जी की। हिमानी का नया रूप। प्रेमी कह रहे हैं पार्टी क्या इस महीने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस शुरू के दिन याद करके ये कविता लिखी थी, वही मैं शेयर कर रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है दिवस दूत। दिवस दूत। हाँ, जो प्रेमी है वो कह रहे हैं, स्नेहहीन दीपक जैसा मंद हो रहा शुक्र तारा, स्नेहहीन दीपक जैसा मंद हो रहा शुक्र तारा, काले बादलों पर है उजला सुनहरा किनारा। एक एक सपने जैसा तारा गलता है अंबर में, एक एक सपने जैसा तारा गलता है अंबर में, रात गलती है तिल तिल करके उजियारे के दरिया में, रात गलती है तिल तिल करके उजियारे के दरिया में। उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों में, उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों में, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े। रात की पंखियों के नाद नहीं सुनाई पड़ते,
प्रेम गीत को गुनगुनाकर झिंगूर भी शांति से सोते। पवन भीगी सी आती दरिया से घुलकर, पवन भीगी सी आती है दरिया से घुलकर, घुंघरू बजते ही जाते हैं सूखी सी पत्तियों पर, घुंघरू बजते ही जाते हैं सूखी सी पत्तियों पर। उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े। छाया सन्नाटा स्तब्धता जम रही दिशाओं में, चहल पहल अब गरजेगी सिर्फ 2 ही तो प्रहरों में। छाया सन्नाटा स्तब्धता जम रही दिशाओं में, चहल पहल अब गरजेगी सिर्फ 2 ही तो प्रहरों में। कमल पत्रों के किनारों पर उतरने लगी है ओस भी, कमल पत्रों के किनारों पर उतरने लगी है ओस भी। लगता है सितारों के आंसुओं से नम है धरती भी, लगता है सितारों के आंसुओं से नम है धरती भी। उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों में, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े। झरता है हर सिंगार भी, झरता है हर सिंगार भी, रजनीगंधा की टूटी है आसे। झरता है हर सिंगार भी, रजनीगंधा की टूटी है आसे। घुल गई है हवा में रात्रि प्रसूनों की घुटी सी सांसें, घुल गई है हवा में रात्रि प्रसूनों की घुटी सी सांसें। लक्ष्य आशा धन और प्रेम की क्या कभी हुई है पूर्ति। लक्ष्य आशा धन और प्रेम की क्या कभी हुई है पूर्ति। इंसान पागल से पूजते जाते खंडित हुई इच्छाओं की मूर्ति। उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों में, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े। जाग उठी है गाये भी जो बंदी है दूर खलिहानों में, जाग उठी है गाये भी जो बंधी है दूर खलिहानों में। उनके गले में बंधी घंटियों की गूंज अब आती है कानों में। अंबर दरिया की किरणों लहरों ने शक्ल बदल दी कुछ और है, और कुछ अंबर दरिया की किरणों लहरों ने शक्ल बदल दी कुछ और, तो कुछ हलचल काना फूसी होने लगेगी ठौर ठौर। उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों में, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े। मान लेंगे हम एक स्वप्न देखा था हमने रात, कह देंगे एक जुनून था छाया पिछली रात। पड़ने लगी है धरती पर भनक अब उजियारे की, फहराएंगी अब धरा पर पताकाएं उसके सोने की। पड़ने लगी है धरती पर भनक अब उजियारे की, फहराएंगी अब धरा पर पताकाएं उसके सोने की। उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों में, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े। दूत प्रभात के लाखों हैं वो उगलेंगे पिघली अग्नि, दूत प्रभात के लाखों हैं वो उगलेंगे पिघली अग्नि। धूप के बारे में बात हो रही है कि धूप बढ़ी चली आ रही है। अब जो हम न जागे तो दरिया अंबर क्या कहेंगे, अब जो हम न जागे तो दरिया अंबर क्या कहेंगे। हंस हंस कर परिहास करेंगे धरती भी और सूरज भी, हंस हंस कर परिहास करेंगे धरती भी और सूरज भी। और सजनी हम कहलाएंगे पागल भी और अपराधी भी। तो उठो सजनी दरिया को घेरे अपनी बाहों में, साहिल पार दिवस दूत देखो आकर खड़े। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हिमानी जी। जैसे कहते हैं बहुत सुंदर। उत्कृष्ट रचना। शब्दों लग रहा है का इसको बड़े जालिम होते हैं ये दिवस दूत। इसको ना दीदी जैसे इसको लिखना है कि इसको कवित्री क्या कहना चाहती है इन पंक्तियों में, उसकी व्याख्या कीजिए। वो वाली कविता पढ़ रहे हैं उस समय की, हाँ हाँ एक दूसरे में पढ़ते थे। शब्दों का बहुत चयन भी सुंदर। बहुत खूबसूरत होता है बहुत हिमानी सुंदर, जी। बहुत अच्छा। Very nice. हाँ धन्यवाद। सब लोग खो गए अपनी यादों में, इट लुक्स लाइक, नहीं? हाँ हाँ बहुत बहुत सुंदर शिवानी, बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लिखो और हमें खूब खुश करते रहो, हम तो दिल खुश हो जाता है पढ़ के। धन्यवाद। तो अब हम दावत देंगे बेंगलुरु से नलिनी राज को, बुलाएंगे। पहली बार मदरहुड क्लब के मंच पे आ रही हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं और इनकी मुस्कुराहट, इनकी आंखें देखिए कितनी खूबसूरत है, उतनी खूबसूरत इनकी कविताएं भी होती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नलिनी, आइए और अपनी कविता सुनाइए। Thank you, Ila ma'am. और नमस्कार to all my fellow poets and especially Ila ma'am because आपने ही मुझे चूज किया यहाँ पे रिसाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि मैं आज मदरहुड में आई हूँ तो मैं कुछ मदरहुड से रिलेटेड ही पढ़ूंगी। और इस मदरहुड को मैंने बहुत तरसा है क्योंकि मेरी माँ बनने की जो जर्नी है काफ़ी लंबी रही है, 11 साल। तो मैंने उस समय में क्या महसूस किया है और बहुत स्ट्रगल भरी रही है। तो एक बार किसी ने एक टॉपिक दिया था प्रॉम्प्ट,
तोहफा, तो मैंने उसी पे अपनी एक रचना कविता लिखी थी। मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करूंगी। बहुत जी। स्वागत है। जी, थैंक यू। शीर्षक है तोहफा। आई एम सॉरी, हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट चला गया है, बट तुरंत आ जाएगा। ओके, थैंक यू। शीर्षक है तोहफा। शादी हो जब आई थी मैं, बनके दुल्हन नई नवेली, मुंह दिखाई का रस्म था, घर सजी थी जैसे हो कोई हवेली। भेंट दिया सबने बेशकीमती, जब माँ ने दिया मेरा घूंघट खोल। तभी एक आवाज आई कहीं से, अगले साल दुल्हन लाना तोहफा अनमोल। मैं शर्माई सी सकुचाई सी, गिरी हुई अपने ही अनजानों से, पर बात यूं दिल को छू गई कि दुआ करने लगी भगवानों से। घर वालों की भी लगी थी आस, अगले साल लाऊंगी मैं तोहफा कमाल। मैं भी कर रही थी बेसब्री से इंतजार, कि दिन बने महीने और महीने बन गए साल। अब क्या था, लगे काटने हम भी चक्कर पे चक्कर वैद्य हकीमों की। डाल रहे भर भर कमाई अपनी, सोबत भी मिली थी नजीमों की। मत्था टेका था जाकर मंदिर मंदिर, मजारों पे भी थे फूल चढ़वाए। इस तोहफे की चाहत में हमने बाबाओं के पीर फकीरों पे भी पैसे लुटवाए। खुशखबरी तो आई कई बार, पर वो ना आया जिसका चाहते थे हम साथ। पड़ोसी के पड़ोसी, गली के कुत्ते बिल्लियां व बहुएं सीरियल की, सभी को मिल गई ये सौगात। मैं ही बैठी थी बरसों अकेली, आंखों में सजाए चाहत के फूल। टूट कर बिखरने लगी थी अंदर से, जिंदगी लगने लगी थी बस एक शूल। 11 साल बाद जब गूंजी एक किलकारी, हुई मेरी दुआ कबूल। मेरे भी आंचल में ममता के आंसू आए, मिला तोहफा एक नन्हा सा फूल। किसी ने सही ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी भी दुनिया बदली, दिल में अब किसी बात की फेर नहीं। दिल में अब किसी बात की फेर नहीं। जी शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर बहुत ही प्यारी सी और कविता। इतने So सिंपल, touching, बहुत गहरी beautiful. बात इतने सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, और बहुत इमोशनल कर दिया। और ऐसी बहुत सारी माएं हैं जी जिनकी पीड़ा को आपने यहाँ पर जीवंत कर दिया। जी थैंक यू मेरी सो मच, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Very nice. वाह, इमोशनल हो गई मैं भी बहुत। चलिए अब दावत देते हैं। आज हमने जिनको बहुत हाथ जोड़ के बुलाया, मनाया कि प्लीज आए हमारे मंच पर, आप भी कविता पढ़ें। एकता जी आ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है तो शुरू करूं या? बिल्कुल, आप अपने मन की बात कहिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। ओके, मैं हर बार अपने आप को स्पॉटलाइट पे डालना भूल जाती हूँ, आज सबसे पहले वही काम करूंगी। पहले जब शुरुआत हुई सेशन की तो मैंने सोचा कि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे पढ़ती हूँ, फिर प्रवीण ने विमेन एम्पावरमेंट पे पढ़ ली, तो मैंने सोचा कि पापा के ऊपर पढ़ते हैं, तो नेहा ने पढ़ ली। माँ के इमोशन पे पढ़ने की बात आई तो नलिनी ब्यूटीफुल पोएम, और रोमांस के बारे में सोचा तो हिमानी ने पढ़ दी। सभी ने कुछ कुछ पढ़ दिया, तो मैं क्या पढ़ूं? तो मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ अलग सोचते हैं। आप अपना फाइनेंशियल लीजिए। नहीं, आज वो नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। आज वो नहीं करूंगी। आज कहते ना, हास्य कविता लिखना बहुत मुश्किल होता है। और ये अलग चीज है। तो सही बात। कुछ कोशिश की थी, और एक ऐसी शख्सियत होती है जो हर शादी ब्याह में उनके बारे में चर्चा जरूर होती है, और हम में से कई जो हैं यहाँ पे वो शख्सियत समझ हो गए। सकती है। तो मेरी जो कविता है वो आज है बुआ के ऊपर। बुआ। तो शुरू करती हूँ। थोड़े कुछ पंजाबी के भी वर्ड्स हैं उसमें। बधाई हो बधाई, कुड़ी दा व्याह है भाई,
नाचो सारे मिलके, अब शुभ घड़ी है भाई आई। कुड़ी दी चाची निकली बुआ की सहेली, कुड़ी दी चाची निकली बुआ की सहेली, उसने बुआ को बताया घर में शादी है आई। भाई ने लगाई वीडियो कॉल पूरी फैमिली वाली, चाची तो आई पर कॉल पे बुआ ना आई। लो जी पै गया हुन स्यापा। सही बात। बुआ ने फूफा जी को बताया घर में भतीजी दा ब्याह हुआ है पक्का, लेकिन हमें किसी ने ना बताया। लो जी होर रौला पै गया, फूफा जी का मूड फैल गया। बुआ भी तो भुन भुनाई, अब तो भाई भाभी की शामत है आई। लो जी दिन शगुनदा आ गया, मेहंदी चूड़ा सैंत, मेहंदी चूड़ा सैंत सब अच्छे से हो गया। भाई भाभी भतीजी ने खुशी का जाम उठाया, सबने साथ मिलके ठुमका लगाया, लेकिन किसी को बुआ का ध्यान ना आया। लो जी हो रौला पै गया, बुआ और भी तिल मिलाई, रोते रोते बोली हाँ मैं तो हूं ही पराई। भाभी बोली ना ननद जी, तुम तो हो हमारी सबसे प्यारी, आओ दिखाऊं तुम्हें तुम्हारे लिए लाई हुई सुंदर नई साड़ी। बुआ मन ही मन मुस्काई, थोड़ा इतराई और भाभी के साथ अंदर चली आई। फूफा जी मन ही मन बोले लो ये तो फिसल गई नई साड़ी पे। लो जी चले हम तो अब सिनेमा देखने। दरवाजे पर बारात आ गई, मिलनी की रस्म निभाने की घड़ी आई। फूफा जी को कोई अता ना पता, अब करे तो क्या करे, हो गई घर वालों से क्या खता। खैर दूसरे रिश्तेदारों ने मिलने की रस्म निभाई, तब जाके बारात पंडाल में अंदर आ पाई। पंजाबों में रस्म होती है जब तक मिलनी नहीं होती है लड़का अंदर नहीं आ सकता है बाकी की रस्मों के लिए। थोड़ी देर में बुआ और फूफा आपस में मुस्कुराते टहलते हुए सिनेमा घर से आए। यहाँ आकर फिर चकराए, हमारे बिना मिलनी भी हो गई, बारात भी अंदर आ गई। कितनी हलचल मची है, किसी को हमारी याद ना आई। लो जी फिर से रौला पै गया। शादी में फिर बुआ और फूफा जी ने रायता फैला दिया, अच्छा खासा रंग जमा था, कलेश फैला दिया। शादी हो किसी की भी, बुआ ने तो आना ही है, उसे अपने ओहदे का रोब जमाना ही है। सबसे पहले बुआ की करो खातिरदारी, हर रस्म में आगे रखो बुआ और फूफा को, नहीं तो रौला तो पैना ही है, रौला तो पैना ही है। थैंक यू। वाह 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 वाह, मजा आ गया। शादी अटेंड कर ली। वेरी एंटरटेनिंग, मजे आ गए सच में। वेरी गुड। हर बार कहा जाता है कि मैं सीरियस सुनाती हूँ, मैंने कहा चलो कुछ अलग है। वेरी नाइस। इतने सारे हॉट रोमांटिक ऑल वैरायटी टॉपिक्स के बाद हंसते हंसते सब लोग एंड कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर, मजे आ गए। बहुत अच्छा बोला, यू नो ऐसे वी कुड रियली पिक्चराइज कि ऐसा ऐसा हो रहा है like, और ऐसा होता है। हाँ घर की ऐसा शादी ही में होता ये है। होता है, बिल्कुल बुआ होता फूफा जी तो फैलते ही फैलते हैं कितनी शादियों की। वेरी नाइस एकता, थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, अब हम आ गए अंत पे। अब कब मिलेंगे? जब आप बोले। शीला मैम आप कुछ नहीं सुनाएंगी? मैं क्या सुनाऊं, अब सबने सब कुछ सुना दिया आज। हमारे बारे में कुछ सुना दीजिए। क्योंकि जैसे एकता कह रही थी ना कि इसने ये सुनाया, इसने ये सुनाया, इसने सुनाया। एकता ने तो अब हास्य भी सुना दिया, मैं क्या सुना। आप विरह पे सुना दीजिए। राइट, मैं भी यही बोलना मेरी चाहूंगी। लाइफ में विरह तो काउंट ही नहीं करता जी। चलो क्या करें, सुनाइए। सुनाते हैं आपको। ऐसे तो जाने नहीं देंगे आपको, पता है हमें, आप खत्म ही नहीं करेंगी। बिल्कुल। वोट ऑफ थैंक्स मेरे पास है।
That is rightfully yours, है ना? So चलिए मैं आपको ले चलती हूँ पुराने मोहल्लों की तरफ, जब पड़ोस हुआ करता था। ये अपार्टमेंट लाइफ, कोठियों वाली लाइफ नहीं, जब एक प्रॉपर पड़ोस होता था। और आपके पड़ोसी कैसे होते थे, तो मैं आज आपको पड़ोस और पड़ोसियों के बीच में लेके चलती हूँ। हाय क्या दिन होते थे जब पड़ोस में रौनक हुआ करती थी, हर घर को दूसरे घर की खबर हुआ करती थी, बेझिझक किसी के भी घर में किसी भी वक्त पहुंच जाया करते थे, बेझिझक किसी भी वक्त किसी के भी घर में पहुंच जाया करते थे, कितनी ही बार एक दूसरे के बच्चों को खुद के घर ही खाना खिलाया करते थे। साथ आधी कटोरी चीनी, 2-4 आलू टमाटर का आदान प्रदान। पहले तो मम्मी बहुत भेजती थी ना, जाओ चीनी ले आओ, या उनके घर से टमाटर ले आओ, या हमारे यहाँ आ जाते थे मांगने के लिए। तो आधी कटोरी चीनी, 2-4 आलू टमाटरों का आदान प्रदान, साथ साथ पापड़ बड़ी बनाने का इंतजाम। पहले एक के घर में पापड़ बढ़ते थे तो पूरा मोहल्ला पापड़ बढ़ने जाता था, मंगोड़ी टूटती थी तो पूरा मोहल्ला मंगोड़ी तोड़ने जाता था, ठीक है। साथ साथ पापड़ बड़ी बनाने का इंतजाम, शाम की चाय साथ में पीते हुए गप गोष्ठी, सारा पड़ोस साथ होता था, 13वीं हो या छठी। आई एम सॉरी, मेरे घर में आज कोई नहीं है गेट देखने के लिए, क्या किया जाए। पड़ोस के बच्चों की हुड़दंगी टोली, औरतों की हंसी ठिठोली, बूढ़े बड़े बूढ़ों का बरगद के नीचे चबूतरे पर घंटों घंटों जमे रहना, मर्दों का पड़ोस की दुकान पे इकट्ठे होकर चाय पीते हुए राजनीति और अर्थशास्त्र की चर्चा करना। I'm really sorry guys, It's I'm okay, really Leela, sorry please. because I really can't help it. Today there's no one at home to take care and I'm sorry. घर में खुशी हो तो घर वालों से पहले पड़ोसी हाजिर, ढोलक पुजाई सोहर बन्ने बन्नी गाने को आतुर, लड़की देखने की बात चलती तो पड़ोस के घर से टी सेट और लेमन सेट मांग लिया जाता, कभी कभी तो कालीन और थोड़ा सा फर्नीचर भी मांग लिया जाता, कोई बीमार हो जाता तो सारा पड़ोस पूछने आ जाता, किसी के घर में कोई मौत हो तो पूरे पड़ोस में मातम छा जाता, साथ साथ करवा चौथ वट सावित्री तीजें पूजी जाती, साथ साथ करवा चौथ वट सावित्री तीजें पूजी जाती, दिवाली पर हर घर में मिठाई की प्लेट पहुंच जाती, दिवाली पर हर घर में मिठाई की प्लेट पहुंच जाती, झगड़े भी पड़ोस में दिलचस्प हुआ करते, झगड़े भी पड़ोस में दिलचस्प हुआ करते, आपसी मनमुटाव भी ज्यादा दिन नहीं टिकते। तरस गई हूँ यार ऐसे प्यारे पड़ोसियों के लिए, तरस गई हूँ ऐसे प्यारे पड़ोसियों के लिए, महानगर में अब सब फ्लैट नंबर या कोठी नंबर से जाने जाते हैं, महानगर में सब अब फ्लैट नंबर या कोठी नंबर से जाने जाते हैं, सब घरों में कैद बड़ी बड़ी बंद गाड़ियों में ही आते जाते हैं, कभी कभी तो बाजू वाले पड़ोस भी कहाँ पहचान में आते हैं, तो तरस गई हूँ ऐसे पुराने पड़ोस को यार, कहीं से मेरा पुराना पड़ोस वापस ला दो, कहीं से मेरा पुराना पड़ोस वापस ला दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता। Too good. I think everybody can really सबका ऐसे ही रहा होगा बचपन, नहीं हम लोग सबका to have this kind of Everybody can relate pros, to her. really. Now these days we cannot imagine. Yeah, our generation is blessed to be living that kind of life. Our generation blessed to be, I mean, to too many things. Yes, that's true. Yeah. We are the sandwich generation. Yeah. We have the best of. We are the cream cheese. Best of both the worlds. Yeah, cream. We are the cream. We are the cream. Absolutely. Binding the two generations on the other side. Absolutely. Yeah, yeah. So thank you so much. सभी का बहुत बहुत आभार दिल से कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को, इमोशंस को, लाइफ के जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उनको सामने लाने के लिए, from serious to humor to love, romance, the feeling of being a mother, you know, when the child is born, or that wait, that special or
समटाइम्स स्पेशल समटाइम्स नॉट सो स्पेशल पीरियड, जहाँ जो आपकी वेट होती है वो बहुत लंबी होती है, तो उन इमोशंस को इतनी ब्यूटीफुली पेरेंट्स के प्रति अपना इमोशन को एक्सप्रेस करना। एंड राइटली सेड नेहा, माँ के ऊपर बहुत लोग लिखते हैं, पापा लोगों के ऊपर बहुत कम लिखा जाता है। तो लिखिए उनके ऊपर, तब मत लिखिए जब वो नहीं होते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत सारी बातें, चाहे वो कोई भी पेरेंट हो, याद आती हैं। बट आज की शाम मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर शाम थी। नेशनल पोइट्री मंथ की जो ये सेकंड पोएटिक इवनिंग थी हमारी, बहुत मजा आया। आप सबने अलग अलग एस्पेक्ट्स को सामने लाए, और ऐसे ही आप लोग सब कंट्रीब्यूट करते रहिए, लिखते रहिए, वीडियोस बनाते रहिए, अपने भी और दूसरों के भी। अपनी भी कविता पढ़िए, क्योंकि लिखने में एक मजा है और उसको पढ़ के उसका वीडियो बना के एक अलग मजा। तो कई बार जो पुरानी लिखी कविताएं होती हैं, जब उनको पढ़ो तो कई बार सोचना पड़ता है, अरे ये क्या सोच के लिखी थी, क्या हुआ था उस टाइम पे। बट दैट इमोशन समटाइम्स इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू रीड इट। तो जरूर कोशिश कीजिए। और चारुल, प्रवीण, अपराजिता, आप लोग कभी कभी नहीं, लगातार लिखिए, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। हीना को भी देना है रिमाइंडर। हीना को भी, बिल्कुल। Yeah, I know. I wanted to talk. Thanks, Ela. You encouraged me. नहीं तो मैं आप लोग की पोएम्स पढ़ के मैंने ऐसे मैं तो लिख नहीं सकती ऐसा। हाँ बिल्कुल। आप लिख नहीं सकती हैं और क्या लिख गई आज, राइट? तो हम सबको यही लगता है, हम सब कभी ना कभी ये चीज बोलते हैं कि अरे मैं अच्छा नहीं लिखती, या ऐसा या वैसा। कहते हैं ना, बच्चों को हम बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहिए, एक दूसरे से आइडियाज लीजिए। जैसे कि एक बार डॉक्टर बंसल ने भी कहा था, अरे ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। तो आई एम श्योर आज भी हमें कई आइडियाज मिले होंगे जिसपे हम लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आती तो सिर्फ मुझे ही पैसे के ऊपर लिखनी है, आप लोग सब भी लिखिए। और काफी लोगों ने लिखी है। कल सिक्के पे हिमानी ने सिक्का कॉइन का टॉपिक दिया था, अलग अलग एस्पेक्ट्स आए थे, और आप लोग सब भी शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉम्प्ट मिलता है, उस पर सबकी कविताएं आती है, तो लगता है अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं लिखने के लिए, अब क्या लिखें। तो एक टेक्निक बताती हूँ मैं आपको, जब तक आप अपनी खुद नहीं लिख लेते ना, तब तक दूसरों की मत पढ़िए। यही होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप खुद भी बायस हो जाएंगे कि अच्छा वैसे तो चलो मैं भी वैसे ही लिख लेती हूँ। तो अलग विचार से आइए, प्रभावित हो जाते हैं लोग अलग। हाँ, फिर हम बन जाते हैं उस सोच में। बाकी कोई अगर प्रॉम्प्ट के आसपास कुछ लिख देता है है तो हमारी जो सोच है वो उस पर ही निर्भर करती है। तो मैं तो यही करती हूँ, मैं किसी की नहीं पढ़ती जब तक मैं अपनी नहीं लिख लेती। Thanks to the Motherhood Club, thanks to Ela Ekta for encouraging so well. सब लोग प्लीज अंतर्मन जो हमारी ये मैगजीन है, अंतर्मन जो हमारी ये मैगजीन है, प्लीज उसमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट कीजिए। आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, आपको कोई पोएम शेयर करनी है, आपको कोई रेसिपी शेयर करनी है, आप लोग जो पेंट करते हैं, जो भी क्रिएटिव चीज आप करते हैं, प्लीज हमारे अंतर्मन पर शेयर कीजिए। इला जी, मैं अपनी पेंटिंग शेयर करूंगी। मैं बस थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक हम हो वेट जाए, कर बस रहे हैं। और हम नेक्स्ट मंथ आर्ट एंड क्राफ्ट का ही एडिशन लेकर आएंगे। तो उसमें क्या वो मैम, इला मैम, क्या वो एक पेज है? ये एक हमारी ई मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, अंतर्मन। ठीक है, हम सबके मन की आवाज। I'll talk to you after this. हाँ, ऑफ कोर्स, यस। तो प्लीज रेगुलरली आप कंट्रीब्यूट करो, हमें ना कहना पड़े किसी से प्लीज अंतर्मन के लिए कुछ दे दो, अंतर्मन के लिए आर्टिकल दे दो। आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि भाई इस बार ये मेरी पोएम आगे। हम लोग हर महीने की 25 तारीख तक एंट्रीज लेते हैं, चाहे आप कविता, कहानी, कोई लेख, कोई आपकी कोई क्रिएटिव टैलेंट है, आपने कोई कुछ भी चीज जो किया है उसकी प्लीज पिक्चर्स खींचिए, आप उस हमारे साथ शेयर कीजिए और देंगे अंतर्मन में। और अंतर्मन की रीच जब तक आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जब पहली चीज तो पढ़ने वाले कहाँ से लाएं? पढ़ने वाले वही होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब आपका नाम वहां आप छपा हुआ देखेंगे तो आप डेफिनेटली 5 जगहों से शेयर करेंगे कि देखो इस मैगजीन में मेरा आया है। तो इस तरीके से हमें, क्योंकि ना मैगजीन पढ़ने की आदत लोगों की छूटती जा रही है, बिकॉज़ हर चीज मोबाइल पे इतना इजीली अवेलेबल होता है ना। तो और ये भी मोबाइल पे ही पढ़ेंगे आप, अपने लैपटॉप मोबाइल पे पढ़ेंगे। ई मैगजीन है, प्रिंट में नहीं आ रही है, ठीक है, और हर महीने छपती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग खूब उसके लिए कंट्रीब्यूट कीजिए
और इतना हो जाए कि हमारे लिए चुनना मुश्किल हो जाए कौन सी एंट्री इस मंथ रख के अगले मंथ के लिए छोड़े। हमारा काम डिफिकल्ट करिए आप लोग। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो आज के शाम के लिए सारे ही पोएट्स का बहुत 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 शुक्रिया, जितने लोग भी आज हमारा सुन रहे थे बाहर से और जो लीला बाद में जी। सुनेंगे उन सबका बहुत शुक्रिया। एकता, आप भी Thank एक you, बार लीला सबको जी। शुक्रिया कह दीजिए, जी। सबकी मदरहुड क्लब की तरफ से। बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू ईला बहुत जी बहुत आपका। धन्यवाद सबका। थैंक यू ईला, Thank थैंक you यू very एकता। much. मदरहुड क्लब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एकता, Thank you so मंच much. प्रदान करने के लिए। थैंक यू। और आपने जो जो कविताएं आज पढ़ी हैं उसको लिखित रूप में भी शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि उसे हम पढ़ सकें और उसको और अच्छे से समझ भी पाए। तो उससे क्या है कि वो रिपोजिटरी आपके लिए भी क्रिएट हो जाती है और हमारे लिए भी हो जाती है। बिल्कुल। तो प्रवीण जी की कविता मुझे दोबारा सुननी है, दोबारा पढ़नी है। बिल्कुल। हाँ, तो वो अभी वो ग्रुप पे डाल देंगी, फिर पढ़ेंगे, बहुत है अच्छी ना? बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही एक दूसरे की कविताओं को अप्रिशिएट करते रहिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहिए। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड बी द नर्चरर फॉर द नर्चरर। So thank you so much everyone. Take care. Thank you. Nice Thank you meeting very everyone. much. Thank you. Bye. Good night.